वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश के इलाके में। यहाँ पर एक वेलफेयर ट्रस्ट के लोग खाना और राशन और मज़ीद फूड कमोडिटीज़ और कपड़ा वगैरह तकसीम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान इस नहज पे क्यों पहुँच गया है? अगर हम अशय खुर्दनोश की बात करते हैं रमज़ान जैसे मुबारक महीने में, तो अगर हम सिर्फ तेल के डब्बे की कीमत पता करते हैं तो हमें 999 का तेल का डब्बा मिलता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल की बात करते हैं तो वो हमें 1000 से 1350 रुपये तक का 10 किलो का पैकेट की तरफ चले जाते हैं। टोटा चावल की तरफ जाते हैं तो वो हमें 50 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि लोग आटा, चावल, दूध और मज़ीद खाने पीने की चीज़ें, गोश्त की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम दालों की बातें कर रहे हैं, यानी कि खुश्क कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं। उसके हुसूल के लिए भी लाइनों में लगकर और अब खाना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कैमरा घुमाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर हर उम्र, हर एज, हर कौमियत के लोग तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, ये है कराची, जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं। इस मुल्क में 4 साल हुकूमत ने कितनी इंडस्ट्रीज़ ऐड की हैं, कितनी तरक्याती प्रोग्राम पैदा किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया हो। रोज़गार यहाँ पर मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। उसकी वजह नई इंडस्ट्रीज़ का ना लगना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर ना होना है। यहाँ पर लोग किस सूरत हाल से उठकर आए हैं, कौन कौन से इलाकों से आए हैं, क्या लेने आए हैं, उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या सोचते हैं आज अपनी हुकूमत के बारे में, अपने मुल्क के बारे में और अपनी कौम के बारे में, ये उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। वो हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मुसलसल जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको कार्ड नहीं मिला, उनको राशन चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर मुतवासित तबके के लोग भी मिलेंगे, जो कि जिनको हम सफ़ेद पोश कहते हैं। सफ़ेद पोश तबके को कोई सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर हासिल नहीं है। जब हम फूड कमोडिटीज़ की बात करते हैं वहाँ भी, और जब हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की तो वहाँ भी लोग। बहरहाल फिर मैं वापस उसी टॉपिक पर आऊँगी कि लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, वो यहाँ पर किस चीज़ की तलाश में आए हैं, क्या चीज़ उनको लगता है बहुत महंगी हो गई है, उनसे बात करते हैं। मेरा भाई, कहाँ से आए हो आप? औरंगीडन सेक्टर 11.5। आप क्या काम करते हो? मैं आइसक्रीम का गाड़ी लगाता हूँ, आइसक्रीम का गाड़ी लगाता हूँ। आप माशाल्लाह, मतलब आइसक्रीम की अगर गाड़ी लगाते हो तो आपकी कितनी इनकम हो जाती है? बन जाती है 200-250 बन जाती है। घर में कितने बच्चे? 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। तो आप जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करते हैं उससे पूरा नहीं होता? 200-250 में आजकल के दौर में पूरा होगा, आप खुद बताइए। इसी वजह से मजबूरी में आना पड़ा जी। महंगाई के बारे में बताएंगे, मतलब क्या चीज़ सबसे महंगी महसूस होती है? हर चीज़ महंगी है जी, हर चीज़ महंगी है। आटा, चीनी, दाल, घी। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। कहाँ पे? इधर शहर में, शहर का कोई इलाका तो शहर बहुत कुरंगी में कुरंगी वाली साइड। जी। उधर आते हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब आपके आदमी। कितने बाल बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। तो यहाँ पे आप क्या लेने हैं? आपके पास भी राशन लेने आए गरीब आदमी। आपके पास भी कूपन है? आपके पास भी कूपन है मौजूद कोई? हाँ, यहाँ से मिल जाता है आपको? बस खड़े हैं अभी, देखें रश इतना है कि नहीं कर सकते ना। यूटिलिटी स्टोर के बारे में बड़ी बातें होती हैं जी, यूटिलिटी स्टोर से जाके सस्ता सामान ले लो, हमने सस्ता कर दिया, कुछ ऐसा महसूस हुआ यूटिलिटी? यूटिलिटी में तो आजकल ब्लैक हो रहा है, समझे, ब्लैक हो रहा है। दुकानों में माल पार्सल किया जाता है, गरीबों को नहीं मिलता। मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या चीज़ इस वक्त सबसे महंगी महसूस हो रही है? दूध, हर चीज महंगी है, हर चीज, आटा, सब चावल, कुछ महंगा है। आजकल सब्जी खाना बेहतर है, दाल खाना या मुर्गी सब्जी? कुछ भी खा ले, हर चीज महंगी है। चाहे दाल खा ले चाहे सब्जी खा ले। दाल का क्या भाव चल रहा है? 120 रुपये किलो भी है, 100 रुपये किलो भी है, 90 रुपये किलो भी है। क्या खाएगा इंसान? आप क्या काम? है, मैं तो कारशुबे का काम करता हूँ, कढ़ाई का। आप कढ़ाई का काम? जी हाँ, घर पे। जी हाँ, कौन से इलाके? लियारी बस्ती में, लियारी बस्ती में। लियारी बस्ती में। लियारी के तो हालात ही बहुत खराब है। क्या करें, मजबूरी है, घर शहर में निकल ही नहीं सकते। क्या करें, घर पे काम करते हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? मेरे 5 भाई हैं, 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं, तो हाँ। माशाल्लाह कमाने काम वाले। अलग अलग है सब। हाँ जी हाँ, अपने इससे पूरा नहीं होता? नहीं, कहाँ कर रहे हैं। मैं अपना काम करता हूँ, अपने बच्चों को पूरा करता हूँ बस सिर्फ। जी। स्कूल की फीसों वगैरह के बारे में? स्कूल तो वहाँ भी है ही नहीं अभी, ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, बस ट्यूशन पे? बस ट्यूशन पे और मदरसे पे बस। जी हाँ। क्या चीज़ महंगी है सबसे ज़्यादा? हाँ जी, क्या चीज़ सबसे महंगी है? आटा, चावल, दाल या मुर्गी? ये जो है ना सारी महंगी है, समझिए। चीनी भी महंगी है, आटा भी महंगा है। यहाँ पे क्या लेने आए हैं आप? हाँ?
यहाँ पर खास तौर पे क्या मेरे को कार्ड नहीं मिला। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा महीने का राशन मिल जाएगा? हाँ, तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। पूरा राशन मिल जाता भाई नहीं। हाँ, तो थोड़ा सुकून से गुजारा हो। हाँ, सुकून से गुजारा हो जाता। यूटिलिटी स्टोर क्यों नहीं जाते? वो तो कहते हैं हमने सस्ता कर दिया है। हाँ? यूटिलिटी स्टोर कोई गया है अभी हाल ही में? नहीं नहीं, सस्ता नहीं होता वहाँ पर? नहीं, वहाँ नहीं होता। कोई गया है यूटिलिटी स्टोर तुम में से? हर चीज़ महंगी है बहन, हर चीज़ महंगी है वहाँ, हर चीज़ महंगी है। अब यहाँ यूँ आया तो थोड़ा बहुत राशन बड़ा मिल जाता है तो आदमी कर लेता है गुजारा। वही हिसाब है जो ये आम दुकानों पे होता है। यूटिलिटी स्टोर जी 5-10 रुपए बस सस्ते हैं बस। क्या लेने गए थे आप? हम लोग ऐसे ही होगा वहाँ रेट पूछने गए थे ना, तो वहाँ पे भी वही रेट है। अम्मी ने बोला फ़ायदा क्या वहाँ जाने का। कहाँ रहते हो? हम वहीं बस वो गुलशन सरजानी में बस्ती। सुरजानी। तो तुम सुरजानी से नुमाइश तक आए हो? नहीं गिराची जी। से आए हम लोग, नहीं गिराची से आए। इतनी दूर से आए हो कि यहाँ से राशन मिल जाए? यहाँ से राशन मिलता है तो कुछ गुजारा हो जाता है? जी थोड़ा बहुत हो जाता पूरा। ऐसा है? थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो ये सारे बच्चे इतने सारे जो मिलकर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि सबको अलग अलग मिल जाए? नहीं बहन, वो कोई घर पे छोड़ने की वजह से, कोई घर पे ताला रह जाता, कोई बच्चे रख नहीं सकते हैं तो तुम्हारे लिए आते, चलो बच्चे देखभाल इधर बैठ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। लोगों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है और पैसे उतने के उतने ही हैं। लेडीज़ की साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। क्या नाम है आपका? रुखसाना बानो रुखसाना, कहाँ से आए हैं? औरंगी टाउन से, चिश्ती टाउन से। काम करती हो तुम? जी स्कूल में काम करती हूँ। स्कूल में काम करती हो। वहाँ पर कितनी तनख्वाह है? 1300 रुपये। महीने की? जी, क्या काम करती हो? बुआ का काम सफाई वगैरह करती हूँ। सफाई वगैरह। 1300 रुपये देते। कितने बच्चे? है तो 7 बेटी है, 1-2 साल का बेटा है बस। फिर यहाँ से जब लेके सामान जाते हो तो थोड़ा कुछ बेहतर? नहीं, ये पहली दफ़ा मैं आई हूँ। जी पहली दफ़ा आई हूँ। आप बेटा कहाँ पे हो? हम लोग बल्दिया टाउन से आए हैं। अच्छा, कितने बहन भाई आए हो? हम लोग जो ना 4 बहन भाई आए, अम्मी आई है, कार्ड 2 मिले। बस कार्ड 2 मिले? हाँ जी। अच्छा, अम्मी तुम लोग क्या काम करते हो? हम लोग अम्मी जाती हैं, अम्मी स्कूल की मासी हैं, और जो ना अब्बू जो ना बीमार है, अब्बू काम नहीं करते। यहाँ से जब सामान लेके जाते हो तो थोड़ा गुजारा हो जाता है? बहुत गुजारा हो जाता यूटिलिटी स्टोर क्यों नहीं जाते? यूटिलिटी स्टोर के बड़े बड़े बैनर लगाए जी, सस्ता हो गया, सस्ता हो नहीं, कोई सस्ता नहीं हुआ, वो भी बाजार के ही रेट से देता है। हाँ, शुरू में खुला था हम लोग के इलाके में तो वो तो दे रहा था सस्ता, अब बाजार के ही रेट में देता है। हाँ जी, यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाया, देखा है? बहुत दफ़ा लगाए। वहाँ पे भी बाजार के जो ना हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। खुला था जब तो सही दे रहा था, बाजार से कम रेट पे दे रहा था। अब जो है तो बाजार के ही रेट पे देता है। फिर चीनी लेने जाओ, खाली चीनी देता नहीं है, उसके साथ और सामान क्या अलग पड़ते हैं? हाँ नहीं, धक्के अब नहीं पड़ते। हाँ बेहतर है, ये बाजार के रेट पे कर दिया ना तो इस वजह से अब बेहतर है। लेकिन वही है, चीनी लेने जाओ तो उसके साथ और सामान ले लेते। आप कुछ कह रही थी? कह रही हूँ यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ लेने जाओ तो एक चीज़ लेनी हो तो वो लाजमी दूसरी चीज़ देगा, तो फिर वो वाली चीज़ देगा इस्तेमाल की। क्या मतलब? क्या मतलब है? जैसे हमने चीनी लेनी है तो वो कहेगा खाली चीनी नहीं मिलेगी, इसके साथ घी की थैली या बेसन लेना पड़ेगा तो फिर चीनी मिलेगी। अरे ऐसे होता है हमारे यूटिलिटी स्टोर पे। जो कौन से इलाके में? पुराना गोली मार बिस्मिल्लाह होटल पे। ये गोली मार इधर? हाँ, ये एक चीज़ नहीं देते। क्या ये बात सही है कि अगर आप लोग जैसे यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी 2 चीज़ें लो खाली? ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, डबल चीज़ वहाँ पे डबल चीज़ लोगे तो एक चीज़ मिलेगी, और लोगे पैसों में, और वो भी इतने ज़्यादा पैसों में। आजकल इतनी गुर्बत हो गई है, गरीब आवाम कहाँ से करेगी? खरीद ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई चीज़। अगर राशन ले लेंगे तो बच्चों की कोई तैयारी नहीं हो सकेगी ईद की। रेट से भी ज़्यादा पैसा ले लेता है यूटिलिटी स्टोर? जी बाजार के रेट से ज़्यादा। यही कहते हैं कि डबल पैसे लेते हैं और डबल सामान वो करते हैं। जैसे कि अगर हम एक चीज़ खरीदना चाहेंगे, एक नहीं देंगे, वो डबल चीज़ देंगे तो लेंगे हम। पैसे डबल देंगे तो उसे वो देंगे हमें, वरना अगर हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से दें इतना। इसीलिए हम यहाँ से लेते हैं ना, दे देते हैं ये लोग। नाज़रीन, ये एक हकीकत है ये बात कि अब ये आप लोगों ने खुद ख़वातीन से और मर्द हजरात से सुन लिया कि यूटिलिटी स्टोर पे किस हद तक महंगी खाने पीने की चीज़ें, और वो भी जो हुकूमत वक्त बड़े बड़े बैनर्स लगा रही थी कि जी हम सस्ता कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं। सस्ता कुछ भी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जी उसी दामों पे मिल रहा है, और बल्कि अगर
किसी के पास अगर कम पैसे हैं और वो चीनी लेने जा रहा है फ़र्ज़ करें, तो उसको कह देंगे जी बेसन साथ में लो या साथ में कुछ और लो तब देंगे, वरना हम तुम्हें नहीं देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? अम्मा कहाँ से आई हो? बिस्मिल्लाह होटल की तरफ से आई हो। तो मिल गया कूपन तुम्हें? हैं? आपके साथ है या आपकी अम्मी है? ये मेरी वालदा है और भाई का इंतकाल हो गया हुआ है, उसके बच्चे ये पाल लिए, इसलिए मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और मेरे बच्चे भी हैं। माशाल्लाह कितने अफराद हैं? मेरे एक बेटी 2 बेटे हैं, एक बेटे के गुर्दे ख़राब है, एक बड़ा बेटा बस। और खुद काम करती हूँ मैं घर में। आप क्या काम? शीशों का काम करती हूँ, शीशों का काम करती हूँ जी। और ये मिल जाता है तो अच्छा हमारा गुजारा हो जाता है ईद पर बस। और ये 5 बेटियां, एक पागल है, एक दिल की मरीज़ है बेटा। कहाँ रहती हैं? हम केमारी में रहते हैं। 25 साल का लड़का अभी फोत हो गया। कैसे फौत? ये कासम बोर्ड पे काम करता था, वहाँ कार्बन फटा, वो सीने के अंदर गया, हम लोग को बताया नहीं, पी लिया करते 2 साल इलाज किए, 2 साल के बाद वो इंतकाल हो गया बेटा। ये जीना में थे, जीना वालों ने उधर कौन सी कैंसर की अस्पताल में भेजे, सुना, बेतल सकून में। हाँ वहाँ आप पता कर लें, फैसल अब्दुल रहमान, सुना। 5 लड़की हैं, माजूर बैठी हूँ, टांग से काम नहीं कर सकती हूँ बेटा। शादियाँ कैसे करेंगे बाप बेटी? नहीं की। एक पागल है, एक बेवा है, इसका 3 साल बाद आदमी मर गया, एक बच्ची है छोटी, वो एपेंडिक्स की बीमारी वाली है, एक पागल है, एक दिल की बीमारी है, 2 है सही, वो बेचारी घर के अंदर बैठी हुई है। सुना किधर काम काज मिलता है सिलाई का तो करती है, नहीं तो घर में बैठी हुई है। आप क्या काम करती हैं? मैं पहले नहीं बंगले पे काम करती थी। ये वहाँ से कितने पैसे मिल गए? 4,500 मिलते थे बेटा। अब छोड़ दिया आपने? जाती हूँ, वो दिल की बीमारी वाली को लेके जाती हूँ, वो करती है काम, मैं बैठी रहती हूँ। कोई खाना वाना पकाना होता है तो खड़े खड़े बना। 4,500 रुपये दे देते हैं क्लिफ्टन? अभी 3,000 देते हैं और 1,000 रुपया उस बच्ची को देते हैं। ज़्यादा काम नहीं करती हूँ नहीं, इस वजह से आप यहाँ राशन ले रहे हैं? हाँ क्या करूँ बेटा, खाने के लिए सुबह काली चाय और उससे डब रोटी खाएँ, रोज़ा रखी हैं बच्चे। अम्मा कहाँ से आई हैं? चिश्ती नगर से। चिश्ती नगर से जी। क्या कितने अफराद हैं, क्या हाल है? मेरी 4 लड़की है बेटा। शौहर मेरा 8 महीना हुआ, अभी गुजर गए, ख़त्म हो गए। हार्ट के मरीज़ थे ना, ख़त्म हो गए। मैं अकेला 4 बच्ची को लेकर के डब्बे का काम करते हैं बेटा, डब्बे का काम करके उसी में गुजारा करते हैं। कहाँ काम करती हैं? घर ही पे काम करते हैं, डब्बे का जूते का डब्बा बनाते हैं, बच्ची है हम लोग सबको मिलकर वही बनाते हैं, और कोई नहीं है मेरा, बस हम लोग 4 बच्ची को लेकर वही डब्बे का काम करके महिला टोला जो है राशन वासन दे को दिया था, खाने पीने को दिया था, वही लेकर गुजारा करता, और कोई नहीं है। यकीन नहीं है, आप लोग जाके एक इंक्वायरी कर लीजिए। खाली मकान मेरा अपना है बेटा, और कुछ नहीं है। पहले हालात मेरा बहुत अच्छा था, 4 साल से हमें बर्बाद। शौहर बीमार पड़े, हार्ट के मरीज थे, शुगर, ये गैस, पैर जल गया। 7 तारीख मुहर्रम को, 12 तारीख को इंतकाल हो गया। नाज़रीन, आपने लोगों के हालात ज़िंदगी सुने। मेरी बहन ने अपने घर का पता तक बता दिया है और उनका कहना है कि अगर कोई मुखैर हजरात इमदाद कर सकें और उनके महीने का ख़र्चा उठा सकें तो प्लीज़ आगे बढ़ें और इन साहिबा के घर वालों को जिनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, उनकी कोई माहाना लेवल पर कोई मदद की जाए। मज़ीद कुछ लोगों से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अम्मा आप कहाँ से आई? मैं केमाड़ी भुट्टा वाले से। अच्छा, कितने अफराद हैं घर में? घर में मेरा ना बेटा है ना मियाँ है। फिर मैं जॉब पे जाती हूँ, काम पे, मकान किराए का है, मेरी गुंजाइश नहीं, अभी तो मेरे से काम भी नहीं होता है, तो अभी हम लोग ज़कात खैरात। बच्चियाँ हैं? हाँ 2 लड़कियाँ हैं। शादियाँ कर ली? नहीं, 4 की मैंने कर ली, 2 और है। बेटा नहीं है, बेटे को डकैत ने मार दिया। कौन से डकैत? अभी पहले ये जो हुकूमत में मोटरसाइकिल छीन के मार दिया, बाइक छीन के। मतलब मोटरसाइकिल छीनते हुए गोली मार दी? गोली मार दी। कब आपका बेटा? ये बहुत तो नवाब शरीफ की हुकूमत में हुआ, अभी बेटा नहीं है मेरा, बेटियां हैं। मैं किसके सहारे जीऊँ? बेटियों के सहारे। गुजारा बहुत मुश्किल, अभी तो मेरे से काम भी बेटी नहीं होता। ज़कात खानी पड़ी,
लमी ऊपर बैठा, हम सबका हाल तो वो जानता है ना। बस क्या करें, मजबूर है, फिर भी हिम्मत नहीं हारते, बंगलों पे खाना बनाती हूँ, गुजारा करती हूँ, वो पैसे तनख्वाह मिलते हैं, मैं किराया दे देती हूँ, तो खाने के लिए भाग दौड़ी, रूखा टुकड़ा मिलता है वहाँ से भी वो दे खा लेती हूँ। ये भुट्टा ओले कासम शाह रोड केपेटी देखा है, केपेटी इससे आगे हम लोग का कच्ची पाड़ा बोलते हैं। कच्ची पाड़ा के अंदर पहुंच गए, वहाँ पे मकान नंबर क्या है? मकान नंबर का मेरे को नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कोई मालूम नहीं। अगर कोई मदद करने आए तो कैसे आएगा आप तक? मेरी मदद तो अल्लाह अभी करते हैं। हुसैनी मस्जिद के पास आ जाओ, गिरोन पदर गिरोन हुसैनी मस्जिद। हुसैनी मस्जिद, हाँ, किसको भी बोलना हुसैनी मस्जिद पदर गिरोन। और सकीना मेरा नाम है। मेरे कोई मदद करने वाले नहीं है, मेरा सिर्फ अल्लाह है। मैंने हिम्मत नहीं आई, 35 साल से मैंने काम किया, अभी भी करती हूँ। जिधर ज़कात मिलता है तो मैं खा लेती हूँ, कोई दे दिया खा लिया, कोई ज़कात मिली मैंने खाती हूँ। सदका भी खाते, फितरा भी खाते, क्या करते। आप कहाँ से आई हो? लिहारी से, बस्ती लिहारी से। लिहारी से आए हो? लिहारी की कौन सी साइड? लिहारी ये अल्लाह, ये कौन सी साइड जो नहीं लिहारी खुली है पता नहीं। हाँ, हम वहीं से आए। ये आपकी बेटी है? भाई की बेटी, इसकी अम्मी भी आई है, वो बाहर रुक गई, इसको नहीं अंदर आने दिया। हाँ, ये मेरे साथ। बेटी प्यारी हो, तुम्हारा नाम क्या है? सना। क्या कोई काम करती हो आप? नहीं, कोई काम नहीं करती। तो फिर मियाँ क्या करते हैं? वो मार्केट में रंगाई का काम, ये दुपट्टे रंग करते हैं। तो फिर जब मियाँ काम करते हैं तो फिर भी गुजारा नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि ससुर है वो बहुत बीमार है, उसको फालिस की सट लगी है, दिन उसकी दवाई लेनी पड़ती है। और मेरी एक बेटी है जो महजूर है, उसको भी झटके लगते हैं, उसकी भी दवाई लेनी पड़ती है। आपको मिल गया नंबर, मिल जाएगा अभी? हाँ, कुछ बेहतर हो जाएगा। मेरा मियाँ एक पैर से मोहताज है, महंगाई की वजह से आई हूँ। क्या हुआ? हो गए, मियाँ का एक पैर मोहताज है, काम नहीं कर सकता है, महंगाई की वजह से आई हूँ, नहीं तो हम बाहर निकलते नहीं पठान लोग। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। आप कोई काम करते हैं? कोई काम, क्वार्टर में बस काम करते हैं बच्चों के लिए। क्वार्टर में काम? जी, बर्तन धोती हूँ। बर्तन? जी। कितने महीने के मिल जाते? 2000 रुपये महीने की लेती हूँ। और माशाल्लाह इतने सारे बच्चे जी, तो क्या गुजारा नहीं। पढ़ाई कर सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। यहाँ राशन लेके जाते हैं? राशन ले, मैं उम्मीद है कि अल्लाह का राशन मिल जाए, थोड़ा बहुत महीना चल जाएगा। नाजरीन, आपने सूरत हाल देखी इन बेचारे हजरात की, लोगों की जो यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को बने हुए इतने साल हो गए हैं नाजरीन, लेकिन अब भी यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के थ्रू इन प्लेस नहीं किया गया। हर दफ़ा हुकूमतें आती हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने ऐवानों के ऊपर बड़े बड़े ख़र्चे करते हैं। आज ही की अगर आप चंद ही दिनों पहले की ख़बर उठाएं तो उसके अंदर बताया गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 186 अफसरान के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े $1 करोड़ से ज़्यादा इमदाद खर्च की गई, जो कि कर्ज़े के तौर पर ली गई थी, और उनको बाहर के मुल्क भेजा गया ताकि वो ट्रेनिंग और तालीम हासिल कर सकें। और उन्होंने वो तमाम रकम जो जिस और कर्ज़े के थ्रू दी गई थी वो सिर्फ अपने सैर सपाटों के ऊपर ख़र्च कर दी, और उसमें से काफ़ी अफसरान वापस नौकरी तक पहुँचे भी नहीं। यानी कि जब वो अमेरिका गए या दूसरे मुल्कों में ट्रेनिंग के लिए गए तो उन्होंने वहीं पर सकूनत इख्तियार कर ली, पाकिस्तान वापस आना बेहतर नहीं समझा, जिस गरीब कौम के पैसे पर वो वहाँ पर तालीम हासिल करने गए थे। इसके ऊपर सेनेट में भी बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई है, बहुत सारे वुज़रा ने इसके ऊपर बात उठाई है। शहनाज शेख साहिबा ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर यहाँ पर बैतुल खला मौजूद नहीं है। हैदर अब्बास रिजवी साहब ने फरमाया कि काश उनको भी भेज दिया जाता तो वो भी ऐसे तालीम हासिल कर लेते। मैं अग्री करूँगी इस बात से उनकी, क्योंकि इस तरीके से अगर आसानी से तालीम हासिल होती तो ये मेरे बहन भाई बेचारे, इनको भी तालीम मिल जाती, ये भी बाहर चले जाते। लेकिन एक गरीब कौम के पैसे इस तरीके से, इस बेदरीग तरीके से ख़र्च किए जाएंगे, इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नाज़रीन और क्या हो सकती है। मैं जहाँ जाती हूँ नाज़रीन, मुझे बार बार लोग एक ही बात कहते हैं कि बाजी आपके पास कोई कूपन नहीं आया आपके, आप हमें भी वो कूपन दे दें। तो नाज़रीन, जिस मुल्क का ये हाल हो जाए कि वहाँ के अफसरान वक्त या हुकूमत वक्त अपने लंबे ख़र्चे ख़त्म करने के लिए बातें ना करें, ख़त्म ना करें, और उनके ख़र्चे चलते चले जाएं, और आवाम की नाम की मालाएं जपते रहें ऐवानों में बैठकर, लेकिन आवाम की खातिर कुछ करें ना, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा। आज हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का क्या हाल हो गया, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते पर नहीं जा रहा? क्या हमारे बच्चे उन जैसे बच्चों की तरह रुल नहीं जाएंगे?
क्या हमें लोग दुनिया भर के जूते नहीं मारेंगे? पोलियो ही की मिसाल लीजिए कि हमें 2013 तक का टाइम दिया गया है। अगर 2013 तक पाकिस्तान के अंदर से पोलियो ख़त्म नहीं होता तो हमारे लोगों को वीज़ा देना भी बंद कर दिया जाएगा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं हालात की संगीनी का कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। मज़ीद कुछ और लोगों से गुफ्तगू करूँगी, मेरे साथ रहिए। मेरे 5 बच्चे हैं। और मियाँ क्या करते हैं? मजदूरी करता है, कभी होता है कभी नहीं होता बाजी। बहुत परेशानी है, किराए का मकान है मेरा, अपना भी मकान नहीं है। तो तुम्हें लगा यहाँ आ जाओगी तो राशन मिल जाएगा, कुछ बेहतरी हो जाएगी? तो मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम है। मेरी बेटी मदरसा पढ़ती है ना, तो वहाँ पे ये कार्ड गया था तो मैं आई हूँ। जी जी। हाँ हाँ, बच्चे को दिया था कार्ड में भी, इसलिए आ गई। इसलिए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। ये माशाल्लाह एक ही है और एक ही है और बाकी घर पे? हाँ, घर पे ही। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं। मियाँ क्या करते हैं? मियाँ ये कपड़े के कारखाने में जाता है। तो जब मजदूरी करते हैं तो तब भी गुजारा नहीं? नहीं, इतने बच्चे खाने वाले गुजारा कहाँ से होएगा? एक कमाने के वाले की इतनी महंगाई है। कोरंगी से क्वार्टर। कोरंगी की तरफ है। अच्छा, कितने बच्चे? 8 बच्चे हैं। ये सबसे छोटा है? हाँ। बाकी का है? बाकी भी सब ये भी है। ये भी खड़ा हुआ है। हाँ, और घर पे हैं। मियाँ क्या करते हैं? समंदर जाते हैं। समंदर जाते हैं। समंदर पे जाते हैं। अच्छा, तो गुजारा पूरा नहीं होता? नहीं होते हैं। 8 बच्चे हैं। कोरंगी 5 नंबर से। कितने बच्चे हैं? मेरे 5। यहाँ पे कैसे आई? ये मेरी बेटी मदरसे में पढ़ती है ना, 7 साल की बेटी है, सबसे बड़ी। मियाँ क्या काम करते हैं? मियाँ मेरा ये आलू बेचता है। तो इसमें गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ से किराया राशन मिल जाती है तो थोड़ा बेहतर हो जाता है। जी। क्या करूँ, कोई नहीं है, क्या करूँ? माँ बाप बहन भाई? नहीं, कोई नहीं है, मेरा एक माँ है बस। तो जब बच्चे रोते हैं, मियाँ भी 1.5 साल के बाद आए, तो फिर तुमने इनको कैसे गुजारा कैसे किया? ये तो वो समंदर से आकर फिर हुआ ये। वो मेरा 5 बच्चा होता ना, और इधर से वो राशन देता, महीने को राशन दिया। मैंने दरखास्त में एक दफ़ा देता इधर से। क्या नाम क्या है? हमारा मुमताज़। कोई ख्वाहिश ऐसी, कोई तुम्हारे दिल में कोई ऐसी चीज़ होती है तुम सोचती हो काश अल्लाह मियाँ ऐसा कर दे? क्या करूँ, ये तो हर छोटा दिल है ना, हर कोई चाहते हैं ना। हाँ, हर कोई चाहते हैं। किसी मेरा 5-6 बच्चा है ना, किसी को पढ़ने का पैसा नहीं है ना, कैसे पढ़ाऊँ? वो मदरसा जाता है, ये छोटे दिल चाहता है कि वो पूरा नहीं। हाँ, बच्चों का दूध का खर्चा पूरा नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल से गुजारा होता। सबसे तकलीफ दे बात क्या होती है, क्या लगती है जिसमें तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, तुम सोचते हो कि अल्लाह मियाँ ना करे? बहुत तकलीफ तो ये खाना से बहुत तकलीफ है। खाना एक वक्त का छोड़ के दूसरा वक्त का खाते हैं इसे। जैसे सुबह का छोड़ दिया, रात का, शाम का खा लो, दोपहर का छोड़ दिया, रात का। बच्चों बीमार हो जाता तो क्या करूं? यही मजबूरी है। अगर बीमार हो जाते तो क्या करें? बीमार हो जाता तो घर में सब बैठ कर रोता, क्या करूं? एक बार डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और दूसरी बार ले जाने की पैसा नहीं होता। क्या काम करते हो? घर में कितने बच्चे हैं? मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। शौहर मेरे मतलब मजदूरी करते हैं, कभी है कभी नहीं। आप कोई काम करती हो? मैं रेगुलर तो नहीं है कि कभी आ जाता है तो कर लेते हैं, नहीं आता तो नहीं करते। ये पैकेज मिल जाता है तो इससे ही कि थोड़े बहुत रमज़ान आराम से गुजर जाते हैं। क्या मतलब आराम से? क्या आराम से यही कि थोड़ा सा इफ्तारी सहर आराम से कर लेते हैं। कि मजबूरी जो जैसे होती है, इफ्तार है तो सहरी नहीं, सहरी है तो इफ्तार नहीं। सबसे ज़्यादा समीना किस चीज़ से तकलीफ़ होती है? तुम सोचती हो कि खुदा रहा ऐसा ना हो, बस कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी बात जो तुम्हें जिस पे बहुत रोना आया हो? हर चीज़ ही ऐसी होती है कि अगर राशन नहीं हो तो बच्चे
अगर रोते हैं राशन के लिए या खाने पीने के लिए तो वो भी एक मंज़र ऐसा होता है कि या अल्लाह ये मैं कहाँ से लाऊं, और फिर दूसरे के घर के अखराजात और फिर पैसे और फिर ये कपड़े वगैरह। अम्मी उन्होंने ऐसे पहने हैं, हमें भी ऐसे चाहिए, अम्मी वो स्कूल जा रहा है, हमें भी स्कूल जाना है। तो ये हर लम्हे जो है एक इम्तिहान बन जाता है, और हर जो है ना बच्चे बात करते हैं, दिल को लगती है, और इंसान सोचता है कि इंसान कहाँ जाए और किस तरह से कोई ऐसा इदारा हो जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से आई हैं? कोरंगी कोरंगी से। कोरंगी से। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं। यहाँ का कैसे पता चला, कैसे आए हैं? यहाँ का मदरसे की तरफ से आई हूँ। मदरसे की तरफ से जी। अच्छा, यहाँ पे अगर मिल जाते हैं थोड़े बहुत पैसे तो कुछ गुजारा हो जाता है? पैसे की बोझ हो जाता है तो वो तो हल्का हो जाता है, ये बात है। यहाँ क्या काम करते हैं? मियाँ समंदर जाता है, मच्छी का काम करता है। बच्चे को कुछ पढ़ा नहीं सकता है, वो उधर ही पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, और तालीम तो दे नहीं सकती, बस क्या करें, नसीब में नहीं है। कम से कम अरबी तो पढ़ा सकती हूँ। आपके साथ भी यही होता है कि दुकान से जिससे राशन लेते हैं उसका कर्जा हो जाता है? कर्ज हो जाता है, दे भी नहीं पाते, इसलिए इनके पापा का काम नहीं। 8 साल का मेरा बेटा वो ज्वेलरी का काम करता है, उससे 600 रुपये हफ्ता लेता है, उसका राशन डलता है। 600 रुपये रोज़ाना या जी 2400 रुपये महीने जी से राशन डालते हैं? तो 2400 रुपये में मेरी बहन आप कैसे राशन डालती होगी? 1000 रुपये का तो तेल का ही डब्बा आ जाता है। बस हम थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं, आगे पीछे कभी खाते हैं, कभी नहीं। एक टाइम खा लिया, दूसरे टाइम नहीं खाया। हफीज़ा, आप कहाँ से आई हो? केमाड़ी से ग्राउंड से आई हूँ। कितने बच्चे? मियाँ क्या करता है? 3 बच्चे हैं। मियाँ कलर का काम करता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, और अभी सांस की बीमारी है तो कुछ कर भी नहीं सकता है। मुझे भी गुर्दे की बीमारी है, इस वजह से मैं भी मजबूरी में आई हूँ। बच्चे कितने बताए आपने? 2, ये एक लड़का है छोटा, 2 साल का, छोड़ के आई हूँ। जब घर में मियाँ की भी मजदूरी नहीं होती, बीमारी भी है, मतलब उसका इलाज भी, अपनी भी तकलीफ़ कभी होती होगी, छोटी छोटी मासूम फूल जैसी बच्चियाँ हैं, कैसे गुजारा करते? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। कभी कभी तो सहरी भी ऐसी हो जाती है, रमज़ान में तो रोज़ा भी नहीं खोल सकते, हमारी तो ऐसी हालत है। क्या करते हो जब घर में खाने को कुछ होता ही नहीं है, तो फिर रोज़ा कैसे खोलते? बस पानी पी के गुजारा कर लेते हैं, या कोई पड़ोसी कोई होता है तो दे देते हैं, वरना ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। तुम तो अपना दिल मार लेती हो, इनका क्या करती हो? बस ये भी चुप करके बैठ जाते हैं, बहुत परेशानी आती है। हमारा दिल दुखता होगा, बच्चे भूखे? बहुत दुखता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। अब तो इतने परेशान हो जाते हैं। क्या करें, अल्लाह मियाँ की तरफ से होता है तो रोज़ा रखते हैं, नहीं होता है तो भी रख लेते हैं। बहुत मजबूर है हम तो। मियाँ को भी सांस की बीमारी है, मुझे भी गुर्दों में मसला है, कभी बीच में कुछ हो जाता है तो कभी होता है तो खैर, नहीं होता है तो ऐसे ही सारा दिन बैठे रहते हैं। 2-3 निकल जाते हैं, सारा दिन निकल जाता है। हफ्ते में कितने दिन ऐसे इतने होते हैं जिस दिन तुम खाना नहीं खा पाते? होते हैं, 1 हफ्ता होता है, कभी कभी 3 भी हफ्ते हो जाते हैं, कभी तो बिल्कुल ही नहीं होता है। मेरी अम्मी है, मैं तो उसके खिलाफ से शादी की हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अम्मी को फ़ोन करती हो फिर? कभी कभार करती हूँ, थोड़ा बहुत दे देती है, कभी होता है तो देती है, कभी तो मेरी तो आदत है, इससे मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, अपने आप होता है तो खिलाती हूँ और इसको भी खिला लेती हूँ। फिर माँ नहीं कहती कि मैंने मना किया था शादी करने? कहती है, मैंने कहा अपने नसीब में मेरा लिखा था तो मैं क्या करूँ अभी। भाई वगैरह है? हाँ, माशाल्लाह 5 भाई है मेरे। वो भी नहीं पूछते? नहीं, कोई भी नहीं पूछता है। ससुराल में भी एक मेरी सास है, मेरा देवर है, उसका भी काम यही है, कभी होता है कभी नहीं होता है। हम अपना खाएं, हमको खुद को नहीं मिलता है तो उनको कैसे खिला सकते हैं। अभी मुझे काट मिला है, मैं आई हूँ, मेरी सास को नहीं मिला है बेचारी को, तो बिल्कुल ही बुढ़ी हो गई है, क्या करूँ अभी। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिरा।
ऊपर ऊपर हो, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। हाँ, क्या नाम है? अंशिरा फातिमा। फातिमा, अच्छा। और तुम्हारा क्या नाम है? भाई अभी छोटी है। फातिमा, स्कूल जाती हो? नहीं जाती। ट्यूशन जाती है। दिल चाहता है किसी अच्छे कपड़े पहनने का? क्या दिल चाहता है, मुझे बताओ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये करूँ, क्या दिल चाहता है? बहुत यही शौक है कि मैं मदरसा पढ़ूँ, ट्यूशन पढ़ूँ, मैं खुद पढ़वाऊँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा भी मदरसा हो, मैं मदरसा पढ़ाऊँ, सबको ट्यूशन पढ़ाऊँ। बस इसको यही है कि मैं पढ़ूँ बस। पर किस तरह से हम इसको पढ़ाएं, खाएं क्या और पिलाएं क्या और पढ़ाएं क्या, आप खुद सोच सकते हो कैसे कर सकते हैं। ना काम है ना कुछ है, बहुत परेशान रहते हैं हम तो। मदरसे में टीचर बनना है तुमने? हाँ? ईद पे क्या कपड़े पहने? बोलो, आपको देगी, बोलो। नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं जिनका फ्यूचर, जब प्रेजेंट ही उनका इतना इंस्टेबल है तो हम किस फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। उसकी माँ ने बताया कि कई कई दिन हफ्ते में ऐसे होते हैं जिस दिन खाने की कुछ असबाब ही नहीं बन पाते। तालीम का शौक़ है लेकिन वो सिचुएशन नहीं है कि वो किसी तरीके से इन बच्चों को तालीम दिलवा सकें। और नाज़रीन, ये हम बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, रोशनियों का शहर कहलाता है। आज इस मुल्क के, इस शहर के ये हालात हैं, तो आप बाकी इलाकों के अंदर जब जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ गुर्बत के क्या हालात होंगे। हम एक दफ़ा ये सोचते हैं कि इस मुल्क के अंदर भूख से कौन मरता होगा, शायद नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, ऐसा होता है। ये हमारी सोसाइटी की कड़ी हकीकतें हैं। कराची में भी मेरे ख़्याल से ऐसे लोग हैं, और शायद मैं उनको जानती भी हूँ, जो भूखे रहते हैं। आपने गुफ्तगू भी सुनी, और उनका कहना है कि बहुत से दिन गुजर जाते हैं, गुजारा पूरा नहीं होता। ये भी अल्लाह का शुक्र है, 1 महीने में मिलता है हमारा। इसी पे रोज़ा रख लेते हैं, इसी पे खोल लेते हैं। इतनी गुंजाइश नहीं है कि फ़रूट वरूट दे के हम कुछ खाएं। कुछ कब से नहीं खाया? काफ़ी टाइम से, जब से शादी की है वैसे ही ज़िंदगी है। माँ बाप में घर में तो खुश रहते थे, मगर अभी ससुराल में कितना अरसा हुआ शादी? 8वां साल शुरू हुआ। 8 साल से फ्रूट नहीं खाया? क्या करें, अभी हमारी इतनी ऐसी थी नहीं, क्या कर सकते हैं। फ्रूट भी किस तरह से महंगा है, आपको पता है ना। मेरी बहन का बताना है कि 8 साल से शादी हुई है और फ्रूट की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि फ्रूट किसी इंसान के लिए पाकिस्तान के अंदर अब बहुत मुश्किल हो गया हासिल करना, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं रही है। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करूँगी मैं साथ। क्या बता रही थी आप मुझे? मैं यही कह रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मदद कर दीजिए आप। हर महीने का राशन का हिसाब हो जाए, रोज़ लाते नहीं है ना, कभी कभी काम होता मजदूरी का। पता है आपको अपना? पता कहाँ रहती हो? हाँ, मकान नंबर? हाँ, सब है, एड्रेस है मेरे पास। मुझे बताओ एड्रेस। पकड़ो, ये मेरा घर का सब पता है, मालिक मकान का। बादराबाद भी गए थे, इंक्वायरी हुआ था। इनका पता है नाजरीन, प्लॉट नंबर 8, ब्लॉक एन, स्ट्रीट ए, CHI एंड 41 नगर। ये क्या जगह है, इलाका क्या लिखा है? औरंगी टाउन का। औरंगी टाउन, चिश्ती नगर, सेकंड नंबर 11, 1/2 औरंगी टाउन, कराची। ये इन साहिबा का एड्रेस है। अगर कोई मदद कर सके तो प्लीज़ आगे आए, और इस पते पे इनको राशन हर महीने का वो चाह रही हैं कि उनको अगर मिल जाए तो उनके छोटे छोटे बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। हमारा भी कुछ करा दो महीने का। आमीन, इंशाल्लाह। आपका क्या पता है? ये रहा हमारा भी। मकान नंबर 488, कायम खानी कॉलोनी, बेला की पहाड़ी। ये आपका पता है? हाँ। और आप चाह रही हैं कि हर महीने का राशन अगर घर पे मिल जाए करें। ओके, आपकी मेहरबानी। नाज़रीन, हम कोशिश
करेंगे, उन मुखैर हजरात से गुजारिश करेंगे कि अगर वो कोई मदद कर सकते हैं, जो मैंने पते बताए हैं, अगर उन पे वो हर महीने का राशन भिजवा दिया करें तो उनकी बड़ी मेहरबानी। तुम कहाँ से आई हो? लिहारी से। लिहारी से? क्या हाल है लिहारी? बस वही जो चल रहा है लिहारी में, हालात वही चल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, जो गुजारा हो रहा है हमारा, कमा कमू के कर रहे हैं, खा रहे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 9 बच्चे हैं भाजी। नाम क्या आपका? मैं कोई काम करती, मेरे शौहर नहीं है। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, 1 साल से घर बैठा हुआ है। मैं काम करती हूँ, मेरी जवान 2 बेटियाँ वो काम करती हैं। गुजारा फिर भी पूरा नहीं होता भाई। आज के महंगाई के दौर में कहाँ गुजारा होता है। बच्चों की चप्पलें खरीदने, कपड़े नहीं होते, कपड़े खरीदने राशन नहीं होता, क्या क्या करे इंसान। तो इससे मतलब यहाँ से थोड़ा सा राशन ले जाते हो तो कुछ? हाँ, थोड़ा राशन ले जाते हैं तो 10-15-20 दिन चल जाता है। जिनके अफराद ज़्यादा हैं, फैमिली बड़ी है, तो फिर 4-5 दिन ही चलता है, बस इतना चल जाता है। जी माड़ी चाहिए। कितने लोग हैं घर में? मेरे 6 बच्चे और एक बेव, 7 अफराद हैं। मियाँ क्या करते हैं? मियाँ का इंतकाल हो चुका है, 12 साल हो गए। लड़कियाँ मेरी 4 हैं, 2 बेटियाँ मेरी काम करती है बंगले में और 2 घर पे सिलाई विलाई का काम करती है, और 2 लड़के हैं वो छोटे हैं, एक 10 साल का, एक 12 साल का है। कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं, लड़कियाँ मेरी दोनों, लड़कियाँ जवान हैं, तो फिर गुजारा कैसे? बस गुजारा ऐसे करते, दोनों लड़कियाँ मेरी बंगले पे काम करती है। हाँ दोनों, और मैं भी जाती हूँ उनके साथ ही। आप तीनों काम करते हो तब भी गुजारा नहीं होता? कैसे होगा, किराए का मकान है, 3000 किराया देते हैं, गैस है, बिजली है, पानी भी मोल खरीदते हैं, किवाड़ी में तो पानी भी नहीं है हमारे पास। पानी भी खरीदते हो? हाँ, क्या करें, किस तरह से बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाते हैं। बच्चों को कभी है कभी नहीं है, कभी खाते हैं कभी भूखे सोते हैं, इस तरह से गुजारा चला रहे हैं। आप कहाँ से आए? अब भी लियारी से आए हैं, J36 से। अब ये है कि 8 बजे के आए बैठे हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि अभी तक बैठे हुए हैं इंतज़ार में, भाई कब मिलता है कब नहीं मिलता है। अभी घर में बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 बेटी बड़ी हैं, जवान हैं, बालिग हैं जैसे। अभी हमारा शोर प्याज बेचता है आलू के ठेले पे। एक बच्चा है वो अभी काम सीख रहा है, एक है वो अभी बिजली का काम थोड़ा बहुत फ़ोन आता है तो कर लेता है, नहीं तो बैठा है फिर वो। और वही है ना कि इंसान का गुजारा मुश्किल है, लियारी में कारोबार भी नहीं है। फिर इधर मेरे मियाँ इधर प्याज का ठेला चलाने आते हैं, फिर बेच के शाम को वापस चले जाते हैं। वही मसला है, 6 बच्चे हैं, कैसे चलेगा बाजी। बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है कि लोग अपने घर में किराए भी नहीं दे सकते। किराए दें, खाना खाएं, फिर दवाई है, दवाई तो वैसे ही खाओ तो रोटी नहीं खाओ, ऐसा ही मसला चल रहा है। फिर अभी क्या कर सकते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। आपके कितने? 4 बच्चे। कैसे गुजारा होता है? मियाँ क्या करते हैं? मियाँ बस ऐसे जो हवाई रोज़ी मिल जाए तो वो करता है, ऐसी पक्की नौकरी वोकरी नहीं है उसकी। मैं कहती हूँ ऐसे इदारे और खुलने चाहिए जो गरीबों की मदद करते हैं। इस तरह ये है कि पाकिस्तान बिगड़ने से संवर जाएगा। ये जैसे लोग रोडों पे निकले हुए भीख मांगने पे निकल जाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वो इन चीज़ों से बचेंगे जब इस तरह के NGOs खुल जाएंगे। तो ऐसा वाक़या बताएं जिस पे आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो, आपने सोचा हो यार अल्लाह मियाँ ऐसा ना होती है। हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक ये दिन कभी ना दिखाए। हमारे हाथ पाँव अल्लाह पाक ने सलामत दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई काम मिले जिसे हम खुद कमाएं, खुद अपने बच्चों को पालें। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कभी हमें यहाँ आना पड़ेगा और इस राशन लेना पड़ेगा, बस मजबूरी है हमारी। इन गरीब औरतों और बच्चों की दुख भरी दास्तानें सुनने के बाद ये बात बड़े दुख से कहनी पड़ रही है कि रमज़ान खुदा से करीब होने का महीना है और ये कुर्बत इंतहाई आसानी से हासिल की जा सकती है, सिर्फ लालच, खुदगर्जी, रियाकारी, फरेब और धोखे को बंद करके। मगर ये कौन करेगा? क्या हमारी हुकूमत कुछ भी करने की सकत रखती है या सिर्फ जमहूरी नारे लगाने के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत है? हर काम कौम के नाम पर हो रहा है और कौम कोने में बैठी रोटी के टुकड़े को तरस रही है और हुक्मरान हर गरीब और मजलूम की जेब से आखिरी सिक्का भी निकलवा कर अपने करप्शन की भट्टी में झोंक रहे हैं।